हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। पिछले पिछले वीडियोस में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। अब यही ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स भी हैं, अलग अलग तरह के फूड पर डिपेंड करते हैं। तो अब वो कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं? अब सबसे पहले सवाल उठता है कि कंज्यूमर्स अपना फूड लेते कहाँ से, डिपेंड किस पे करते हैं? यस, प्रोड्यूसर्स पर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? विच supports all the trophic level, whether it is terrestrial, whether it is aquatic, on land or on in water. लैंड में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स होते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गीज, ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उससे डिफरेंट टाइप के जो कंज्यूमर्स हैं वो सरवाइव करते हैं। इस तरह का सर्कल अर्थ में चलता रहता है। लाइक प्रोड्यूसर्स ने CO2 ली, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ने कंपोज की और कंज्यूम कर ली और उसके बाद वापस CO2 रिज्यूम कर दी। तो ये सब जो साइकिल है ये चलता रहता है। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, जिस टाइप से जो फूड वो लेते हैं उसके बेस पे कंज्यूमर्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, herbivores. Herbivores, the animals which eat only mainly plants or plant parts. सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। इसमें जैसे लीव्स, ग्रास, फ्लावर्स, फ्रूट्स, bark of trees, pollen grains, nectars. These are the things. Example are deer, horses, rabbit, cow, buffalo. All are the herbivores. Second one is carnivores. Carnivores are the animals which eat only animal flesh or meat, which only survive on the animal flesh or meat. All the insects, lion, tiger, cats, birds like eagle, hawks, these are the carnivores. Third one is omnivores. Omnivores are the animals which eat plants and animals both, जो अपने फूड के या न्यूट्रिशन के लिए दोनों पर सर्वाइव करते हैं। लाइक ह्यूमन, कॉकरोच, क्रो एंड all are the organisms which are omnivores, which depend on food and animal, which depend on animal and plants for their food. And the next one is squenzer or decomposers. Squenzers are the animals or organism that feed on the dead organisms. Dead organisms like jackal, wolf, मीन्स कि जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरे जो भी जैसे गाय वगैरह मर जाती हैं उनको ये खा लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये स्क्वेंजर्स होते हैं। बट डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो इनकी जो बॉडी होती है, डेड डिकेइंग जो मटेरियल है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वेस्ट है, उनकी बॉडी को बिल्कुल ही ब्रेक डाउन करके बिल्कुल सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं। These are also called sweeper of the earth. अगर ये अर्थ पे ना हो तो अर्थ पे वेस्ट मटेरियल का या डेड डिकेइंग एनिमल्स का ढेर लग जाएगा। तो these are the main components of the ecosystem. Next we talk about the food chain. Food chain means all the organisms depend on each other for their nutrition. एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए। लाइक जैसे वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स पे, छोटे एनिमल्स बड़े एनिमल्स खा ले, छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह से वो चेन बनाते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे रहते हैं। तो फर्स्ट फूड चेन के अंदर जो दिखाया है तो प्लांट है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद इनको इंसेक्ट्स ने खा लिया, दीज आर द हर्बीवोर, या इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस इंसेक्ट को माउस ने खा लिया, माउस इज ऑमनीवोर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड
लास्ट उस माउस को आउल ने खा लिया, तो दैट इज कार्निवोर एंड दैट इज द टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो है वो आगे से आगे चलता रहता है। जो ट्रॉफिक लेवल है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इंसेक्ट पे आ गया, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल माउस पे है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल आउल पे है। सेकेंड फूड चेन में भी इस तरह से दिखाया हुआ है। सन से प्लांट ने, प्रोड्यूसर ने फूड प्रोड्यूस किया, उसको हर्बीवोर इंसेक्ट ने खा लिया, उसके बाद माउस ने उसको, ऑमनीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर ने उसको खा लिया। नेक्स्ट उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर है स्नेक, स्नेक ने उसको खा लिया माउस को, वो कार्निवोर है। और उस स्नेक को बाद में हॉक ने खा लिया जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है, क्वांटरी कंज्यूमर उसने। और इन सब के बाद जो इनको बिल्कुल डिकम्पोज कर देगा वो है डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह की जो चेन्स होती हैं वो फूड चेन होती हैं इकोसिस्टम के अंदर। ये तो थी लैंड पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की। एक्वेटिक फूड चेन कौन सी होती है? जो वाटर के अंदर या पॉन्ड के अंदर या सी में, ओशियंस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे मेनली प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं, फूड प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स या एक्वेटिक प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी खुद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूसर्स करते हैं। उसके बाद उस फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जूप्लैंक्टॉन्स कंज्यूम करते हैं। दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन द एक्वेटिक फूड चेन। नेक्स्ट, zooplankton are eaten by small fishes. These are the secondary consumer in the aquatic food chain. Next, secondary consumer, small fishes are eaten by large fish and large fishes are eaten by whale or bigger fishes. तो they are the quaternary consumers. तो इस तरह से चेन जो है वो आगे से आगे चलती रहती है। नेक्स्ट फूड चेन में भी इस तरह से दिखाया हुआ है कि एक फिश ने, छोटी फिश है, छोटी फिश से बड़ी फिशेज आ गई, ये बड़ी फिशेज ने आगे से आगे चेन फूड को ट्रांसफर करते रहे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड वेब क्या होता है कि काफ़ी सारी फूड चेन्स जो होती हैं जब वो मिल जाती हैं उनको अगर हम इंटरकनेक्टेड कर दें, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। लाइक पहले वाले एग्जांपल में देखिए, प्लांट्स में से जो प्लांट्स है, ग्रास है, उसको रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खा लिया। देन प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने भी खा लिया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने खा लिया। देन माउस भी खा सकता है डायरेक्ट। तो ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो दीज आर कॉल्ड फूड वेब। अगर आप एक्वेटिक फूड वेब की बात कर रहे हो तो इसी तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और काफ़ी सारी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब का निर्माण कर देती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे, सर्वाइवल के बेस पे या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके बेस पे पिरामिड्स की एक डेफिनेशन दी गई है। पिरामिड्स मीन्स बेस में तो उनके, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही अपराइट होता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है चाहे वो एक्वेटिक है। मीन्स अपराइटेड मीन्स स्टार्टिंग का उसका बेस जो है वो बड़ा है, उसमें प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स की जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करें कार्निवोर, कार्निवोर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। इसी तरह से एक्वेटिक में भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं। तो जो टॉप कार्निवोर होता है वो कम होते हैं। तो वो नंबर जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है नंबर्स का वो हमेशा अपराइटेड रहता है। बायोमास पिरामिड की बात करें तो बायोमास पिरामिड जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का होता है वो तो अपराइटेड होता है क्योंकि बायोमास जो है प्लांट्स का बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हर्बीवोर का कम है, देन उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का है, फिर उसके टॉप कार्निवोर और कम हो जाते हैं। लेकिन एक्वेटिक के अंदर एक्वेटिक पिरामिड्स जो होते हैं बायोमास के वो इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मीन्स हमेशा उसमें जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स
या एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कम होते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स और ज़्यादा हो जाते हैं, और जो टॉप कार्निवोर हैं वो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत बिगर होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पिरामिड, दैट द एनर्जी फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी का जो फ्लो होता है, इसके लिए एक रूल होता है, दैट इज 10% लॉ। 10% एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। चाहे वो प्रोड्यूसर अगर 100% एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो हर्बीवोर्स के पास उसका 10% ही जाता है। नेक्स्ट उसके पास उसका 10% जाता है। लाइक आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रीज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो 100% उनके पास एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स के पास 10% गई, बाकी जो है वो हीट और रेस्पिरेशन या डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें कंज्यूम हो जाती है। देन उसके बाद हर्बीवोर को अगर कार्निवोर ने खाया है तो उसके पास सिर्फ 1% जाएगी, 1% से सिर्फ नेक्स्ट उसके पास कितनी जाएगी, 0.1% जाती है। तो इस तरह से ये 10% लॉ होता है एनर्जी फ्लो का। तो बच्चों इस वीडियो में आपने इकोसिस्टम के डिफरेंट कंज्यूमर्स, पिरामिड्स और फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। होप यू लाइक। स्टे होम, स्टे सेफ।